जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे इस ई पाठशाला सेंटर यूट्यूब चैनल में। आज का हमारा टॉपिक है एलसीएम और एचसीएफ। ये हम नंबर सिस्टम के अंतर्गत पढ़ रहे हैं। इससे पहले हमने 4-5 वीडियो डाले हैं, वो नहीं देखा तो आप पहले देख लीजिएगा। इस वीडियो में हम करने वाले हैं छत्तीसगढ़ के एग्ज़ाम में, ठीक है, छत्तीसगढ़ के एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आए हुए हैं, है ना, पिछले 5 साल का क्वेश्चन, वो हम सॉल्व कर रहे हैं। और क्वेश्चन कभी ना कभी रिपीट होगा या फिर वो फार्मूला आपको पता चल जाएगा तो आप आराम से क्वेश्चन बना सकोगे। इसमें हम लगभग 70+ क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है, जो छत्तीसगढ़ के एग्ज़ाम में आए हुए हैं। तो इससे पहले हमने 10 से 11 क्वेश्चन कर लिए हैं, वो नहीं देखा है तो पिछला वीडियो देख लीजिएगा। आज हम क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं, वह कौन सी सबसे बड़ी संख्या है ना, जिसके द्वारा 1053 और 2175 को भाग देने पर क्रमशः 3 और 5 बचता है। सबसे पहले आपको क्वेश्चन के लैंग्वेज को पकड़ना है ना, कि इसमें एचसीएफ निकालना है कि एलसीएम निकालना है। बड़ा बोला है, इसका मतलब आपको इसमें एचसीएफ फाइंड करना है, ठीक है। बड़ा बोला है, इसका मतलब आपको इसमें एचसीएफ फाइंड करना है, ठीक है। इसमें क्या फाइंड करना है? एचसीएफ फाइंड करना है, ठीक है, एचसीएफ फाइंड करना है। तो क्या बोला गया है? इन क्रमशः 3 और 5 शेष बचना चाहिए, ठीक है। क्रमशः 3 और 5 शेष बचने का मतलब होता है कि हमको एचसीएफ निकालना है। तो नीचे जो ऑप्शन दिया होगा वो पक्का हमारा एचसीएफ होगा, है ना, पक्का हमारा वो क्या होगा? एचसीएफ होगा, ठीक है, वो हमारा एचसीएफ होगा। लेकिन वो एचसीएफ किसका होगा, है ना, इसका एचसीएफ नहीं होगा वो, ठीक है, इन दोनों का एचसीएफ नहीं होगा क्योंकि ये 3 बच रहा है इसमें। तो यदि हम 1553 में 3 माइनस करें तो हमारे पास क्या बचता है? तो यह बच्चे हमारे पास 1550 बचता है। और 2175 में यदि हम 5 माइनस कर दें तो हमारे पास क्या बचता है? 2170 बचता है। तो नीचे अब जो ऑप्शन दिया हुआ है ना, अब जो नीचे ऑप्शन दिए हुए हैं वो होगा इनका एचसीएफ, ठीक है, ये इनका एचसीएफ हो जाएगा, ठीक है। तो एचसीएफ निकालने के 2 तरीके हैं, या तो ये जो नीचे संख्या है आप इसको डिवाइड करके देख लीजिए कि अगर दोनों डिवाइड हो रहे हैं इसका मतलब ये आंसर है, ठीक है, ये हो गया। दूसरा ट्रिक ये है कि आप इनको प्रोसेस से निकालिए, है ना। अब हमको क्या करना है? इन तीनों का एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ निकालने का मैंने तरीका बहुत सारे बताए हैं, है ना। सबसे पहले हम शॉर्ट मेथड देखते हैं। एचसीएफ इसका मतलब ये है ना, एचसीएफ देखिए नीचे 15, 21 और 370 2, इसमें से जो आंसर होगा ना ये 1550 और 2170 को पूर्ण रूप से काट देगा। क्या करेगा? पूर्ण रूप से काट देगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं, हम चलते हैं 31 के पास। सबसे पहले मैं इसको तो रफ़ करता हूँ, है ना, ये इतने को मैं रफ़ कर लेता हूँ इस प्रकार, ये रफ़ हो गया। तो क्या 31 से सभी भाग चला जाएगा, है ना। 31 एक प्राइम नंबर है, क्या 31 से सभी भाग जाएंगे, है ना। 31 से भाग तो चला जाएगा, लेकिन चलो मान लेते हैं 31 से सभी भाग चले जाएंगे, ठीक है। अब आके हम और चेक करते हैं, क्योंकि हमको एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ बड़ा संख्या होता है, हो सकता है 370 और 15 या फिर 310 भी हो सकता है। 15 तो अब हो नहीं सकता, क्योंकि 15 अब होने की चांसेस नहीं है, क्योंकि 31 यदि चांस बन गया तो 75 होगा। 31 से भाग करके देख लीजिएगा, 31 इससे भाग चला जाएगा। अब हम 370 से भाग करके देखते हैं। 370 से भाग करने का मतलब है आप 37 और 10 से भाग करके देखिएगा, और 10 से भाग करने का मतलब है 5 और 2 से भाग करके देखिएगा। तो ये 2 से चला जाएगा, 5 से भी चला जाएगा, ठीक है, लेकिन ये 37 से भाग नहीं जाएगा, ठीक है। ये दोनों संख्या 37 से भाग कभी भी नहीं जाएगा, ये आप कटमट कर लीजिए, ठीक है। अब देखिए क्या ये 31 और 10 से भाग चला जाएगा? तो 10 से तो चला जाएगा, यहाँ 31 से भी भाग चला जाएगा। ये जब ये इस 31 से भाग चला जाएगा और तो इससे भी पर चला जाएगा, इसका मतलब हमको 2 आंसर मिला, 31 और 3110। चूँकि हम निकाल रहे हैं एचसीएफ, और एचसीएफ का मतलब होता है वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी हुई संख्या को काट दे। 31 भी काटता है, 310 भी काटता है, लेकिन हमको किससे मतलब है? हमको बड़ी संख्या से मतलब है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 3110। ऑप्शन में जब भी आप पहले करके देखेंगे तो पहले ही जैसी भाग चला जाए तो खुश मत होइएगा, टिक मत लगा दीजिएगा, आप धोखा खा जाएंगे, ठीक है। तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा 3110, ठीक है। पहला तो आप इसको ऐसा कर सकते हैं,
ठीक है, इस प्रकार से ट्रिक से बना सकते हैं। दूसरा, यदि कोई प्रोसेस से बनाना चाहता है, ये यदि समझ नहीं आया तो प्रोसेस वाला भी देख लीजिए। मैं प्रोसेस वाला भी बता देता हूँ कि इसको कैसे बना सकते हैं प्रोसेस से। प्रोसेस से बनाने का मतलब होता है कि इनको आपको प्राइम फैक्टर करना पड़ेगा। ठीक है, इसको आपको प्राइम फैक्टर करना पड़ेगा। तो 1550 का प्राइम फैक्टर हम कैसे कर सकते हैं, है ना। 31 तो सभी में भाग जाएगा तो तय मान लीजिए, है ना। तो इन सभी का हमको, इन तीनों का हमको प्राइम फैक्टर करेंगे तो ये हो जाएगा 31 गुना 5 गुना 5 गुना 2, है ना। इसका प्राइम फैक्टर करेंगे तो हमको इस प्रकार से मिलेगा। दूसरा है 3170 का हम प्राइम फैक्टर करेंगे तो 31 गुना 5 गुना, और ये 31 गुना 5 गुना 7 गुना 2 मिलेगा। ठीक है, अब इसमें क्या क्या कॉमन है देखते जाइए। आपको यहाँ आपको ये कॉमन दिख रहा है, ये कॉमन दिख रहा है ना। यहाँ पे ये कॉमन दिखा, ये कॉमन दिखा, और ये कॉमन और ये कॉमन दिखा। इसका मतलब आपको 31 गुना 5 गुना 2 मिला। ये हो गया आपका 3100 या फिर 310, ये हमारा आंसर होगा। इस प्रकार से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। बाकी आप यदि चाहें तो इसको डिफरेंस मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, कि इसको घटा घटा के भी सॉल्व कर सकते हैं। अगर आगे किसी क्वेश्चन मिलेगा तो वो ट्रिक भी आपको बता दूंगा मैं। 0.5 है ना, 0.5 सॉरी 2.5, 0.5 और 0.175, इसमें से आपको इसका लघुत्तम समापवर्तक निकालना है। तो लघुत्तम समापवर्तक निकालने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम इसके सबसे पहले क्या करेंगे, इसको पॉइंट को हटाएंगे। पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे आ जाएगा 10, है ना। एक जीरो था, यहाँ भी आ जाएगा 10, और ये हो जाएगा 175 है तो ये हो जाएगा 3 जीरो लग जाएगा, ये इस प्रकार 3 जीरो। ठीक है, इस प्रकार आपको इसमें 3 जीरो लगाना है। तो प्रोसेस से करना है तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसको बेस को समान करना पड़ेगा। बेस सभी में 1000 नहीं है तो इसको हम 100 से गुना करेंगे, है ना। इसको हम 100 से गुना करेंगे ऊपर नीचे, तो ये हो जाएगा 2500, ये हो जाएगा 1000। ऊपर भी 100 से गुना करेंगे तो ये 500 और नीचे 1000 हो जाएगा। अब देखिए हमको निकालना क्या है, लघुत्तम। तो ऊपर का लघुत्तम निकलेगा, नीचे का HCF निकलेगा। तो नीचे HCF कितना हो जाएगा, 1 2 3 संख्या। बाकी 2500, 500 और 175 का लघुत्तम कितना होगा, तो इनका देखिए 175 जो है 500 को भी भाग दे सकता है। ठीक है, 175 500 भी भाग दे सकता है। ठीक है, 175 500, लेकिन इसमें जीरो है तो अब क्या होगा, इसका लघुत्तम क्या हो जाएगा, 175, ये तो हो जाएगा, ये इसका लघुत्तम हो जाएगा। तो दो जीरो नीचे काट दिए। अब नीचे बचा 10। अब इसको आपको करना है एडजस्ट, है ना। तो नीचे से जीरो हटाना है तो ऊपर दशमलव लगाना है, तो 17.5 ये आंसर हो जाएगा हमारा लघुत्तम। कहाँ पे है ये, 17.5 ये है। यदि ए और बी का महत्तम समापवर्तक कोई संख्या है ए और बी, है ना, इसका महत्तम समापवर्तक है 12, जिसको हम x मान लेते हैं। ठीक है, तथा x जो है, जो ए जो है, ए और बी धनात्मक पूर्णांक है, ए और बी है प्लस में है, और इसका रिलेशन कुछ इस प्रकार से है। कैसे, ए बड़ा है बी से और बी बड़ा है 12 क्या है हमारा महत्तम समापवर्तक। ठीक है, तो ए और बी की न्यूनतम मान क्या क्या हो सकते हैं, नीचे दिया गया है। ठीक है, महत्तम समाप यदि हमको मिला है, और यदि कोई संख्या जो हमको मिला है ना, महत्तम समापवर्तक संख्या मिला है, और यदि हमको कोई संख्या या तो उसकी रेशियो मिला है, तो हम महत्तम समापवर्तक को यदि उस दिए गए संख्या से गुना करेंगे तो हमको ओरिजिनल वैल्यू मिल जाती है। तो यदि मैं, देखिए ऑप्शन से बात बनाते हैं, इसको बाय ऑप्शन बनाते हैं ना। यदि मैं एक ऑप्शन रखता हूँ तो यहाँ 12 रखना पड़ेगा, तो जबकि ये एस पर रूल गलत है ना, 12 सबसे छोटा होना चाहिए, तो ये हमारा ए गलत हो गया। ठीक है, 12 छोटा होना चाहिए, ए गलत हो गया। अब नेक्स्ट में क्या रख सकता हूँ इसमें, है ना। नेक्स्ट में बी ऑप्शन रख के देखता हूँ, तो यहाँ पे 24 तो ठीक है, फिर उसके बाद फिर 12 आ गया, ये 12 आ गया, ये फिर रिलेशन मेरा गलत बैठ रहा है, तो ये भी नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये भी काट दिया मैंने। अब क्या रखता हूँ, मुझे सी रख के देखना है। ठीक है, सी रख के देखूँगा तो ए बड़ा हो रहा है बी से, जबकि ए बड़ा होना चाहिए, तो ये भी गलत हो गया। अब मैं डी रखता हूँ फाइनली, तो मुझे ए रखना है 36, उससे छोटा रहेगा 24, और उससे छोटा रहेगा महत्तम समापवर्तक। तो इस रिलेशन से मेरा आंसर बन जाता है। तो ऑप्शन से इसको बनाना है, इसमें
कोई तरीका इसमें नहीं है और बनाने का। 1.2 और 1.02 का आपको एलसीएम बताना है। ठीक है, इसका क्या बताना है? एलसीएम बताना है। एलसीएम बताएंगे तो क्या सबसे पहले क्या करना होगा हमको? सबसे पहले इसको हम भिन्न में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 10। ठीक है, ये हो जाएगा 102 और ये हो जाएगा 100। सबसे पहले बेस बराबर करेंगे तो ऊपर नीचे हम इस यहाँ पे 10 गुना और नीचे 10 का गुना, क्या हो जाएगा? ये 120 और ये 100, ये हो जाएगा 102 और 100। हमको एलसीएम निकालना है तो ऊपर का एलसीएम निकलेगा और नीचे का एचसीएफ निकलेगा। ठीक है, तो नीचे का एचसीएफ तो हमको पता है 100 आएगा और ऊपर का एलसीएम देख लीजिए। एलसीएम कैसे निकलेगा ऊपर का? तो ये हो जाएगा आपका 2040, है ना। ये 2040 इसका लघुत्तम हो जाएगा। 0 से 0 कट गया, बचा 10, है ना। तो यदि नीचे से 0 हटाना है तो ऊपर डॉट लगाना है। तो 2 पॉइंट कितने 0 के बाद लगेगा? कितने 0 के बाद लगेगा? तो एक घर के बाद, तो 20.4, 20.4 आंसर कहाँ पे है? ये 20.4। इस प्रकार से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो संख्याओं का अनुपात। ठीक है, दो संख्याओं का जो अनुपात है 3.4 में है। ए और बी हमको दिया है 3.4। ठीक है, अब इनका हमको महत्तम समापवर्तक दे दिया गया है एचसीएफ। एचसीएफ कितना दिया गया है? 4। अब इसका लघुत्तम पूछा है। लघुत्तम के लिए मैंने आपको क्या बताया था? ए इंटू बी इंटू एक्स, यही बताया था। हमारे पास 3 है, 4 है और एक और 4 है। तो 4 चौक 16, 16 तिया 4 चौक 16, या फिर 4 तिया 12, 12 3 12, 12 चौक 48 होगा। क्या आंसर? 48 होगा। ठीक है, तो इस प्रकार आप फास्ट से आंसर निकाल सकते हैं। 4 इलेक्ट्रॉनिक उपकरण हैं। ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉनिक क्या है? उपकरण है। वो क्रमशः 30 मिनट, 1 घंटा, 1 घंटा आधा, 1.5 घंटा, 1 घंटा 45 मिनट के अंतराल में बीप की आवाज़ करती है। यदि सभी उपकरण एक साथ बीप की आवाज़ दोपहर 12 बजे किए थे तो अगली बार कब करेंगे? कुछ नहीं करना है, जो दिया है उसको पहले मिनट में चेंज करते हैं। तो सबसे पहले पहला मिनट कौन सा है हमारे पास? 30 मिनट का है। सेकंड 1 घंटा है तो मतलब वो 60 मिनट का है। तीसरा 1 घंटा 1.5 घंटा है, मतलब ये 1 घंटा 30 मिनट, तो ये हो जाएगा 90 मिनट। तीसरा है 45 मिनट। अब इसका आपको एलसीएम निकालना है। ठीक है, इसका आपको एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकाल लिए। ठीक है, 1 घंटा 45 है ना, सॉरी ये 1 घंटा 45 है, मतलब ये 105 होता है, 105 होता है ये। तो इसका आपको एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालने का तरीका मैंने पहले ही बताया है, जिसको नहीं पता वो पिछला वीडियो देख लीजिएगा। फिर से यदि मैं एलसीएम एक बार फिर इसमें बता देता हूँ एलसीएम निकालते कैसे। तो सबसे बड़ा नंबर है उसको पहले पकड़ लीजिए। सबसे बड़ा नंबर को पकड़ेंगे तो इसका प्राइम फैक्टर करेंगे तो ये होता है 35 दिया 105 होता है। तो 35 को कैसे लिखेंगे? 3 × 5 × 7, ये इसका प्राइम फैक्टर हो गया। ठीक है, इसका प्राइम फैक्टर हो गया। उसके बाद 90 को आपको प्राइम फैक्टर करना है। 90 को आपको प्राइम फैक्टर करना है तो 9 × 10 होगा। 10 में क्या क्या चीज़ है? तो 5 × 2 है, 9 में 3 × 3 है। नीचे क्या क्या है? तो नीचे मेरा 5 भी है और 3 भी है। तो 3 और 5 मैंने काट दिया, बच्चा मेरे पास 3 और 2, तो मैंने इसको यहाँ लिख दिया। उसी प्रकार 60 को कैसे लिख सकता हूँ मैं? तो 10 × क्या है मेरे पास? 10 × 6 है। ठीक है, तो नीचे क्या क्या है देखिए। तो मैं नीचे मैं यहाँ कहाँ लिख सकता हूँ इसको? मैं नीचे 10 है कि मेरे पास 5 और 2 को गुना करूँगा तो 10 मेरे पास मिल जाएगा, ये काट देता हूँ। ठीक है, 6 है क्या नीचे? तो ये हो 2 या 6 लिख सकता हूँ, है ना। तो 2 तो मैंने ले चुका है, एक बार मैं 3 ले लेता हूँ, तो ये 3 को काट देता हूँ, 2 वापस एक और लिख देता हूँ। इस प्रकार से इसको बनाना है। ठीक है, चलिए अब 30 के लिए क्या होगा? तो 3 × 10, तो 10 मेरे पास है, 30 भी है। अब इतना संख्या को आप गुना करेंगे तो आपका एलसीएम मिलेगा 1260। ठीक है, इस प्रकार आप एलसीएम निकाल सकते हैं। तो इतना गुना करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? 1260 मिलेगा। लेकिन ये हमारे मिनट में है, इसको हमको घंटे में चेंज करना है। तो 1260 को हम घंटे में चेंज करेंगे तो 60 से गुना करेंगे, है ना। तो कितना घंटा मिलेगा हमको? 6 × 6, 6 × 2 = 12, 2 बार में, और 6 × 6। तो इस प्रकार हमको कितना घंटा मिला? हमको मिला इसमें 21 घंटे मिल गए, 21 घंटे मिल गए। ठीक है, अब 21 घंटे को दोपहर 12 बजे में आपको इसको ऐड करना है। तो आपको क्या मिलेगा? तो इसमें हमारा मिलेगा सुबह का 9 बजे मिलेगा, है ना। सुबह का हमको 9 बजे इसमें
मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक, तो ए और बी ले लेता हूँ। इसका एलसीएम दिया गया है 13, 31, 387, ठीक है। उनका महत्तम भी दिया है, महत्तम क्या दिया है, 37 दिया है। एक संख्या दे दिया गया है, दूसरा निकालना है। सबसे इजी क्वेश्चन है, तो ये होता है इसका फार्मूला ए इंटू बी, है ना, एलसीएम इंटू एचसीएफ, ठीक है, एलसीएम इंटू एचसीएफ है। तो ए इंटू बी तो मुझे निकालना है, ए इंटू बी निकालना है, सॉरी हमको एक संख्या दे दिया गया है ना, ए इंटू बी में कोई एक संख्या मुझे दे दिया गया है। एक संख्या क्या, कौन सा है, मुझे मेरा पहला संख्या है 1961 गुना बी ज्ञात करना है। एलसीएम मुझे दिया गया है 131387 इंटू 37, ठीक है, ये है। मेरा ऑप्शन क्या क्या दिया है ये देख लेता हूँ मैं। ये हम यूनिट डिजिट से नहीं बना सकते हैं ना, यूनिट डिजिट से इस क्वेश्चन को हम नहीं बना सकते क्योंकि सभी में 99 है। तो हमको क्या करना है, इस 1961 को इधर पक्षांतर करना है। पक्षांतर करेंगे तो इसको नीचे में लिखना पड़ेगा 1961। 37 से इसको काट दीजिएगा, 37 से काटेंगे तो ये 53 बार में कट जाएगा, है ना। उसके बाद इस 53 से आप इसको भाग देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 2479, ठीक है, 2479, जो कहाँ पे है, 2479 ऑप्शन नंबर सी में है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। 5 घंटियाँ प्रारंभ में एक साथ बजती है और उसके पश्चात क्रमशः 6, 5, 7 और 10 और 12 सेकंड में अंतराल में बजती है। बताइए 1 घंटे में सभी एक साथ कितनी बार बजेंगी यदि प्रारंभ वाला साथ बजना छोड़ दिया जाए, ठीक है, प्रारंभ वाला साथ बजना छोड़ दिया जाए। तो सबसे पहले क्या करना है, हमको क्या दिया गया है, 5, 6, 7, 10 और 12। इसका हमको सबसे पहले एलसीएम ज्ञात करना है। एलसीएम ज्ञात करेंगे जिसमें आ जाएगा 420, ठीक है। 420 कैसे आएगा, चलिए फिर से अब इसको हम अब जो बड़ा अंक देखते हैं, देखिए बार बार नहीं बताऊंगा, लास्ट बार बता रहा हूँ। 12 कौन सा सबसे बड़ा अंक है, 12। 12 को प्राइम फैक्टर करेंगे तो क्या होगा, 4 दिया 12, तो मतलब 2 इंटू 2 इंटू 3, ठीक है। अब 10 के पास मैं पहुंचता हूं। 10 को हम कैसा जोड़ सकते हैं, 5 दूनी 10, क्या नीचे 2 है, क्या 2 बिल्कुल है, 5 नहीं है तो 5 को यहाँ जोड़ लो, ठीक है। 7 तो नीचे है नहीं तो 7 को जोड़ लीजिए। 6 है क्या नीचे, देखिए मेरे पास 6 है तो 3 दूनी 6 है, 6 है, 5 है, 5 भी है। अब इतने को अब गुना करेंगे ना तो 420 आ जाता है, ठीक है, इतने को गुना करेंगे तो 420 आ जाएगा। अब देखिए ये जो 420 मेरे पास जो आया है वो सेकंड में है ना, सेकंड में। अब मुझे इसको मिनट में चेंज करना है तो क्या करूँगा, 420 को मैं 60 से डिवाइड कर दूंगा तो 6 सत्ते 42, मतलब मेरे पास 7 मिनट आ जाएंगे, ठीक है, मेरे पास जो है 7 मिनट आ जाएंगे। मतलब घड़ी जो है 1 घंटे में सभी घंटियाँ 1 घंटे में कितनी बार बजेंगी, देखिए 7 बार तो बजती है लेकिन कितनी बार बजेंगी, ठीक है, हर 7 मिनट में घंटियाँ बजने लग जाएंगी। क्या बोला मैंने, हर 7 मिनट में घंटियाँ बजने लग जाएंगी। तो 1 घंटे में कितने मिनट होता है, 1 घंटे में 7 मिनट होता है, भाग कर लिए तो 8 पॉइंट समथिंग आएगा। तो आपको जो रेशनल को नहीं लेना है, मुख्य को लेना है, तो ये होता है हमारा 8, ठीक है, ये होता है हमारा 8, आंसर हो जाएगा 8 मिनट, 8 बार बजेंगी 1 मिनट में। 8 सत्ते 56 होता है ना, तो और 4 सत्ते 56 होता है और 60 मिनट होता है, तो बाकी छोड़ दीजिए, बाकी बजेगा नहीं। 2 संख्याएं हमारा है ए और बी है, अनुपात है 3 और 2, इनका महत्तम 15 है, लघुत्तम कितना होगा, मैंने बताया लघुत्तम के लिए हम क्या निकालते हैं, एलसीएम बराबर ए इंटू बी इंटू एक्स, ठीक है। तो ए है हमारा 3 है, बी इंटू 3 है और ये 15 है, ठीक है, ये 15 है। तो क्या हुआ, 15 दूनी 30, 30 दिया 90, आंसर ये ऑप्शन नंबर सी। 2 धन पूर्णांकों का योग, 2 धन पूर्णांक मतलब a प्लस बी कितना है, 52 है, ठीक है। उनका लघुत्तम बोला जाए तो ए बी और एक्स कोई महत्तम समापवर्तक है ना, ठीक है। ये कितना है, 168 है। दोनों संख्याएं कितनी हो सकती हैं, दोनों संख्याएं कितनी होगी, दोनों संख्याएं क्या होगी। तो सबसे पहली बात तो हमने ये लसा बताया ना, ठीक है, लसा है।
तो दोनों संख्याओं का योग पहले देख लीजिए, दोनों संख्याओं का योग कितना हो रहा है इसमें, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप प्रोसेस से बनाएंगे तो ज़्यादा समय लगेगा, हम ऑप्शन से ट्राई करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, उनका लघुत्तम समापवर्तक 68 है, मतलब नीचे दो ऑप्शन दिया होगा, है ना, नीचे जितने ऑप्शन दिए हैं उन दोनों संख्या, है ना, एक दो दो संख्या दिया है तो वो दोनों संख्या 52 को छोड़ दीजिए, वो 68 को अच्छे से डिवाइड कर देंगे, है ना। लघुत्तम जो मेन संख्या होगा वो लघुत्तम को काटेगा। मान लेते हैं ए यदि संख्या है ना, ए यदि संख्या है तो वो लघुत्तम को पुनः पुनः काट देगा। तो हम यदि ऑप्शन ए के पास चलते हैं तो हम ऑप्शन ए के पास 26 मिलता है और दोनों में 26 दे दिया गया है, ठीक है। चलो योग तो 52 होता ही है, 26 दूनी 52, 26 का हम प्राइम फैक्टर करेंगे तो 13 दूनी 26 होता है। क्या 2 68 को काटेगा? बिल्कुल काटेगा, लेकिन 13 68 को नहीं काट पाएगा। 168 को देख लीजिए, 168 ना, 13 कम 13, ये 13, ये 3 और ये नहीं काट पाया, है ना। तो ये हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता। इस प्रकार से आपको देखना है ना, सॉल्व करने के पीछे पड़ेंगे तो समय लग जाएगा। तो पहला आंसर तो हमारा कट, है ना, जो चीज़ में 26 है वो काट नहीं पाएगा, ठीक है। नेक्स्ट ट्राई करते हैं, सी को ट्राई करते हैं, है ना। सी को ट्राई करते हैं। एक बस हमारा टारगेट है 168 कटना चाहिए। और कटना क्यों चाहिए? क्योंकि वो लघुत्तम है। यदि कोई नए स्टूडेंट है तो ध्यान से देखिए, मान लेते हैं मैं 12 और 6 कोई एक संख्या ले लेता हूँ, मैं बस समझाने के लिए इस क्वेश्चन से थोड़ा हट के, ठीक है। मैंने 6 और 20 ले लिया, है ना। तो इसका लघुत्तम क्या होगा, है ना, 60 होगा, लघुत्तम 60 होगा ना, ठीक है। तो ये 6 इस संख्या को काटेगा, 20 संख्या को काट देगा, मतलब लघुत्तम को काट देगा। तो जो संख्या रहता है मूल, वो लघुत्तम को काटता है, वही हम यहाँ ट्रिक अपनाने वाले हैं, है ना। तो हमको लघुत्तम दिया गया है 168 और दो संख्याएं नीचे दे दी गई है, तो दोनों संख्या उसको काटना चाहिए, ठीक है। हम सबसे पहले 30 के पास चलते हैं, तो ये हो जाता है 15 दूनी 30, ठीक है। 2 तो काट देगा। रही बात 3 और 5, तो 5 इसको काट नहीं पाएगा, पॉइंट की बात है, 5 इसको काट नहीं पाएगा, है ना। तो ये हमारा आंसर हो नहीं सकता। बाकी 22 को चेक करना ही छोड़ दीजिए, जब एक संख्या नहीं काटे तो दूसरा काट भी देगा, तो हमारा आंसर होने वाला नहीं है। अब देखते हैं 24 और 28 में देखते हैं। 24 और 28 दोनों मिला के 52 होता है क्या? हाँ, हो जाता है, ठीक है, हो जाता है। अब क्या करेंगे, हम 24 से काट के देखते हैं। 24 का प्राइम फैक्टर करेंगे तो 12 दूनी 24 होता है, और 12 को काटेंगे तो 4 तिया 12 हो जाता है, ठीक है। तो 4 में तो 2 है, तो 2 तो काट ही देगा। 3 के काटने का नियम है, उसके सम डिजिट को काटना चाहिए, है ना। तो सम को काटना चाहिए, तो पूरा सम करेंगे तो 8 8 6 14, 14 1, चलिए 8 6 कितना हुआ, 8 6 15, 15 1 9 9 9 6 15, ठीक, 9 6 15 होता है, और 15 को 3 काट देता है, मतलब ये जो है 24 से कट गया, ठीक है, ये 24 से कट गया। अब 28 से काटेंगे तो 28 किसका गुना है, तो 14 दूनी 28 होता है, ठीक है, 14 दूनी 28 होता है। 2 तो काट देगा। अब 7 से काट के देखते हैं तो 168 डिवाइड बाई 7, 7 दूनी 14, बचा 2, 7 देखिए 7 चौक 28 काट दिया, मतलब हमारा आंसर यही है। फिर से मैं बता रहा हूँ मैंने क्या किया, ये देखिए, मैंने सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ा, उसमें लिखा है कि लघुत्तम समापवर्तक 168 है। इसका मतलब जो नीचे दो संख्याएं दिया होगा वो 168 को काट ही देगा, है ना। 26 काट नहीं पाया, है ना, 30 नहीं काटेगा क्योंकि 30 में 5 है और 5 इसको काट नहीं पाएगा। 24 और 28 दोनों इसको काटते हैं, मतलब यही हमारा आंसर हो जाएगा। ऐसे मैंने इसको बनाया था, है ना। एग्ज़ाम में आपको ऐसे ही बनाना है, प्रोसेस से बिल्कुल नहीं बनाना है, आपको कई घंटों समय लग जाएगा। दो संख्याओं का अनुपात 3.4 है, ठीक है, 3 दशमलव बोला हूँ, 3 4 का है। उनका लघुत्तम कितना है, 180 है। लघुत्तम आपको एलसीएम दे दिया गया है 180। प्रथम संख्या है, इसका लघुत्तम दे दिया है 80। अब इसको कैसे बनाएंगे, चलिए ठीक है, ठीक है। हमको क्या दिया गया है, दो संख्या दिया गया है, दो संख्या दिया गया है 180। फिलहाल 180 को छोड़ दीजिए, हमको दो संख्या दिया गया है समानुपात में, तो 3 और 4 का लघुत्तम कितना होगा, 4 तिया 12, और ये भी लघुत्तम, और हमको एक और लघुत्तम दिया गया है क्वेश्चन में, तो ये दोनों समान होंगे, है ना। ये दोनों क्या होंगे, समान होंगे, ठीक है, ये दोनों क्या होंगे, समान होंगे। अब चलिए, यदि मैं 12 से 180 को काटूँ तो ये कितने बार में कट जाएगा, 15 बार में, मतलब मेरा है 1 की वैल्यू 15 आ गई,
ठीक है। मुझे निकालना क्या है, वो प्रथम संख्या निकालना है। तो इस 15 का गुना मैं 3 के साथ करूँगा, तो 3 × 15, 15 तिया 45, आंसर नंबर मेरा ये। और सेकंड नंबर पूछता तो 15 चौक 60, सेकंड नंबर मेरा 60 है। तो इस प्रकार आपको इसको निकालना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 घंटियाँ हैं, कितनी, 7 घंटियाँ हैं, प्रारंभ में एक साथ बजती है और उसके पश्चात 3, 6, 5, 7, 10, 12, है ना, और 15 सेकंड में बाद वो बजती है। एक घंटे में एक साथ कितने बार बजती है यदि प्रारंभ वाला 7 बजना छोड़ दिया जाए, यदि प्रारंभ वाला एक साथ बजने को छोड़ दिया जाए तो। चलिए ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन इसको जो क्वेश्चन मैंने विलोपित कर दिया गया है, तो हम इस क्वेश्चन को नहीं बनाएंगे। ठीक है, व्यापम ने इस क्वेश्चन को विलोपित कर दिया। इसको पूछा गया था 2016 में, है ना, ये सहायक ग्रेड का क्वेश्चन था, उसमें पूछा गया था, इसको विलोपित कर दिया, तो इसको नहीं बनाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1000 पेन और 10,000 पेंसिल वाले मैंने क्वेश्चन को बता दिया है ना। ये क्वेश्चन मैंने जब प्रैक्टिस करा रहा था उसमें बता दिया है, एक बार फिर बता देता हूँ। ठीक है, हमको इसमें क्या करना होगा, 1000, पहले क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ। 1001 पेन और 910 पेंसिल विद्यार्थियों में इस प्रकार बांटना है कि प्रत्येक विद्यार्थी को समान संख्या में पेंसिल मिले, अधिकतम कितने विद्यार्थी होंगे। सबसे पहले जो दिया गया है उसको लिख लीजिए 910। अब इसको क्या करना है, इसको आपको निकालना है, इसका एलसीएम निकालना है, महत्तम समापवर्तक निकालना है। ठीक है, तो इसका महत्तम समापवर्तक कितना होगा, 91 होगा। कैसे ज्ञात किए, हम अंतर वाला फार्मूला अपनाएं। अंतर वाला फार्मूला का मतलब है 1001 में हमने क्या किया, 1001 में हमने क्या किया, 910 को माइनस कर दिया। ठीक है, 910 को माइनस किया तो 1 बचा, है ना, उसके बाद 0 में 1 गया, ठीक है, और इसके बाद हमने 100 में 91 गया तो हमारे पास बचा 1। तो ये जो अंतर आता है वही हमारा क्या हो जाता है, 91, क्योंकि अब प्राइम नंबर है ना, इसलिए हमारा ये महत्तम समापवर्तक हो गया। ठीक है, महत्तम समापवर्तक हो गया और यही हमारा आंसर है, महत्तम समापवर्तक ही हमारा आंसर बन गया इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 विभिन्न चौराहों पर ट्रैफिक लाइट प्रत्येक क्रमशः 48 सेकंड, 72 सेकंड, 108 सेकंड के बाद बदलती है। यदि वे एक साथ 8:20 समय पर बदली तो अब फिर से कब बदलेंगी। ठीक है, एलसीएम निकालना है, किसका एलसीएम निकालना है, तो 48 का एलसीएम निकालना है, 72 का, 108 का, है ना, इन तीनों का एलसीएम निकालना है। ठीक है, इन तीनों का एलसीएम कितना होगा, तो इन तीनों का एलसीएम होगा 432, है ना। मैंने जो टेक्निक बताया उसको से आप निकाल लीजिएगा, 432 होगा। लेकिन ये जो सेकंड में निकला है ना, 432 जो निकला है वो हमारा सेकंड में निकला है। सेकंड में निकला है तो हम इसको जब सॉल्व करते हैं, भाग देंगे 60 से, तो हमको क्या मिलेगा, 7 मिनट, है ना, 7 मिनट 12 सेकंड, है ना, 7 मिनट 12 सेकंड हमको इसमें आंसर मिलता है। तो इसी 7 मिनट 12 सेकंड को हमको किस में जोड़ना, देख पहली बार कब बजी थी, 8:20 में बजी थी। अब इसमें 7 मिनट और 12 सेकंड जोड़ देते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 8:27 मिनट 12 सेकंड, है ना, 8:27 मिनट 12 सेकंड हमारा आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। 2 संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक तथा, ठीक है, 2 संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक तथा उनके महत्तम समापवर्तक क्रमशः इतने हैं। पहला संख्या पता है, दूसरा निकालना है, इजी क्वेश्चन। तो ये होता है ए इंटू बी, है ना, और एलसीएम इंटू एचसीएफ, यही हम अभी तक पढ़ते आए हैं। तो ए इंटू बी में क्या है, ए इंटू बी, पहले एक क्वेश्चन हमको पता है 331 गुना बी हमको निकालना है। ठीक है, एलसीएम दिया है 303 गुना, एचसीएफ दिया गया है 21। ठीक है, एचसीएफ दिया गया है 21। अब हमको ऑप्शन देखना है, तो ऑप्शन में क्या हो सकता है, देखिए सबसे पहला तो यदि हम इस 3 को इस 1 से गुना करेंगे, 21 से गुना करेंगे, तो हमको लास्ट डिजिट है, यूनिट डिजिट 3 मिलने वाला है ना। तो ये 1 वाला क्या कर रहा है, ये तो गया, ठीक है, ये तो गया, फिर भी हमारे पास 2 डिजिट मिल रहा है ना। तो इसको सॉल्व करने की कोई और तरीका नहीं दिख रहा है। चुपचाप क्या करेंगे, इस 231 को नीचे ले आइए, है ना, इस
31 को नीचे ले और 21 से काट दीजिए। 21 से काटेंगे तो कितने बार में कट जाएगा ये? यदि आप इसको 21 से काटेंगे तो ये आपके 11 बार में कट जाएगा, ठीक है। और इसके बाद 3003 को 11 से भाग देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा फाइनली 273, है ना। काट के देख लीजिए, 11 से काटना है तो 273 आ जाएगा। 11 से काटेंगे तो पहले बात देखिए 11 से कटेगा कि नहीं कटेगा, बिल्कुल कटेगा, ठीक है। तो देखिए काट के मैं दिखा रहा हूँ आपको, 2003 ये 11 है ना, 11 कम 11 दूनी 22, 11 दूनी 22, ये 22 है, बचा 8 मेरे पास, ठीक है। ये 0, 11 सत्ते 77, बचा 3 और 3, 11 दिया 33, ठीक है। तो ये होता है आपका 773। यदि दो संख्याओं का अनुपात, ठीक है, यदि दो संख्याओं का अनुपात जो है, एक मिनट ना, हम पुराने क्वेश्चन को और कैसे बना सकते थे? ठीक है, देखिए अब हम ना पुराने क्वेश्चन को और कैसे बना सकते हैं, ये देखिए, ये तो आपको आंसर पता होना चाहिए, ठीक है। अब इसको किसी और तरीके से कैसे बना सकते थे, ये देखिए, हमको पता है ये जो हमारा HCF है, हमारा HCF क्या दिया गया है? HCF दिया गया है 21 है ना, और नीचे दूसरी संख्या दिया गया है। इसका मतलब ये है कि जो 21 है इन चारों में से किसी एक को काट देगा। इन चारों में से किसी एक को ये संख्या काट देगा, ठीक है। काटेगा तभी तो उसका वैल्यू होगा वो। जैसे देखिए, हम जैसे नॉर्मल संख्या लेते हैं 6 और 20 लेते हैं, इसका HCF क्या होगा? इसका HCF होगा हमारे पास 2, ठीक है। इसका HCF हमारे पास 2 होगा, और ये 2 जो है इस 6 को भी काटेगा और इस 20 को भी काटेगा। कहने का मतलब ये है, ये जो HCF होता है वो नीचे वाले संख्या को पूरा पूरा काट देता है, ऊपर वाले संख्या को पूरा पूरा काट देता है। तो यदि यकीन नहीं आ रहा है तो हमको पहले लिख के दिया गया है 231, है ना। कितना दिया गया है? 231 दिया गया है। इसको 21 पूरा तरीके से काट देगा। तो 21 से कटने का नियम है 7 और 3 से, 7 से 21 होता है ना, तो 3 से कटने का नियम है यूनिट डिजिट सम होना चाहिए। तो ये 4 4 2 6, मतलब ये 3 से कट जाएगा। 7 से भी कट जाएगा, देख लीजिए 7 से कैसे कटेगा। तो 7 दूनी 14, 7 से 21 हो गया, है ना। ये 21, फिर 7 से 21, ठीक है। ये 21 कट गया, मतलब जब पहला संख्या कट गया दूसरा संख्या भी कट जाएगा, ठीक है। दूसरा संख्या भी कट जाएगा। दूसरा संख्या कैसे कटेगा, अब हमको काट के देखना है ना। तो 3 और 7, सबसे पहले देखते हैं कि हम पहले तो हमने यूनिट डिजिट से निकाल लिया था। अब बात के बाद आपको यूनिट डिजिट से नहीं भी निकाल पाते हैं, तब किसी स्थिति में देखते हैं कि ये कैसे आप काट सकते हो। 3 से काटने के लिए उसका यूनिट डिजिट पूरा कटना चाहिए, है ना। 7 3 9 9, 7 3 10 10 11, 11 जो है 3 से नहीं कटता, तो ये कट गया, है ना। ऑप्शन नंबर सी हमारा कट गया। क्या कटा? ऑप्शन नंबर सी हमारा कट गया। उसके बाद 7 2 9 9 1 10, तो ये भी नहीं कट सकता 3 से, ठीक है। उसके बाद डी देखते हैं, तो 7 3 10 10 3 13, ये भी नहीं कट सकता 3 से। उसके बाद हमारे पास बी है 7 3 10 10 2 12, और 3 को 12 काट देता है, या 12 को 3 काट देता है, तो हमारा आंसर यही होगा। तो आप इस प्रकार से भी बना सकते हो, ठीक है। आपको जो फास्ट तरीका है वही बनाना है एग्ज़ाम में, ठीक है। तो मैंने जो पहले प्रोसेस बताया था वो बहुत लेंदी था, ठीक है। उसमें गुना भाग करने में बहुत समय लगता था, लेकिन ये जो प्रोसेस बताया हूँ वो आपका बहुत इजी प्रोसेस है, ठीक है। इसको आपको ऐसे ही बनाना है शॉर्टकट तरीके में। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अब। यदि दो संख्याओं का अनुपात 2.3 है, ठीक है, उनके महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक का गुणनफल इतना है, तो संख्याओं का योग ज्ञात करना है आपको, ठीक है। अब आपको किसको? संख्याओं का योग ज्ञात करना है। चलिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, ये देखिए। तो इस संख्या को हमको प्रोसेस से बनाना पड़ेगा, ठीक है। हम अभी तक एक रूल पढ़ते आए हैं कि यदि दो संख्या है a इंटू बी, ठीक है, तो ये किसके बराबर होता है? इसके एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल, एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है, ठीक है। तो हमारे पास दो संख्या दिया गया है 2 इंटू, देखिए अब इसको हम डायरेक्ट गुना नहीं कर सकते। डायरेक्ट गुना क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ये जो हमारे अनुपात में दिया गया है, अनुपात में कभी भी डायरेक्ट गुना नहीं किया जा सकता। तो इससे पहले मैंने एक
प्रोडक्ट का कोड लिखवाया था। क्या लिखवाया था? हम यदि दो संख्याओं का गुणनफल लिखना है तो हमको a इंटू बी और एक्स स्क्वायर लिखना था। ये कहाँ से आया देख रहे, ये यहीं से आया है। यहीं से कैसे आया? यदि मुझे इसमें कुछ कांस्टेंट शामिल करना होता तो a एक्स और b एक्स करता, गुना करता तो a b इंटू एक्स स्क्वायर होता है ना। ये यहीं से आया है, लेकिन शॉर्टकट में आपको ये सब याद होने चाहिए। ठीक है, इतना हमको लिखना था। चलिए मैं फिर से इसको लिख देता हूँ। तो a इंटू बी का मतलब था हमारा एलसीएम गुना एचसीएफ। ठीक है, तो हम एलसी इस साइड क्या लिख सकते हैं? तो a b और ये एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, एक्स का स्क्वायर लिख सकते हैं। साथ में हम यदि डायरेक्ट वैल्यू लिखना चाहें तो 2 गुना 3 और एक्स का स्क्वायर। ठीक है, ऐसा। बाकी इस साइड क्या दिया गया है हमको? 33 750 हमको ये दिया गया है। ठीक है, तो ये होता है 6 एक्स स्क्वायर। 6 को इधर पक्षांतर कर दीजिए और एक्स का मान निकाल लीजिए। ठीक है, 6 को पक्षांतर करने के बाद आपको x का मान आएगा। तो x स्क्वायर क्या हो सकता है? x स्क्वायर का मान क्या आएगा? 56 25 आएगा। और ये 56 25 किसका स्क्वायर है? तो ये है 75 का स्क्वायर। तो x की वैल्यू हमको मिल गई 75। x मतलब हमको महत्तम समापवर्तक मिला है, याद रखिएगा, है ना। x जो है हमको महत्तम समापवर्तक मिला है। अब हम क्या करना है? अब हमें इस संख्या का वैल्यू निकालना है, सॉरी योग निकालना है। योग पूछा है ना, तो योग के लिए भी मैंने फार्मूला बताया है a प्लस बी और ये x, है ना। तो a की जगह हमारे पास क्या है? 2 है और 3 है, तो ये होता है 3 2 5, है ना। 5 इंटू 75, तो आंसर क्या आएगा देख लीजिए। 75 पंचे क्या होता है? 75 पंचे आपका हो जाएगा 375, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आप इसको निकाल सकते हैं। और नहीं, अगर इस प्रकार से आपको नहीं बुझाता है तो क्या करना है? आपको एक एक मान निकालते बैठना है। एक एक मान कैसे निकालेंगे? पहले 75 का गुना 2 से कीजिए, फिर प्लस का साइन लगाइए और 3 का गुना 75 से कीजिए। उसके बाद आप इसको सॉल्व कीजिए, आंसर आपको 375 ही मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है? निम्नलिखित में से वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो 6, 9, 15 और 18 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 4 शेष बच जाता है? प्रत्येक स्थिति में 4 शेष बच जाता है। तो इसका देख, ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा ना, याद रख लीजिएगा। ऐसा कोई बोलेगा कि प्रत्येक स्थिति में 4 शेष बच जाए, तो दिए हुए का आपको निकालना रहेगा एलसीएम प्लस आपको डिफरेंस को उसमें जोड़ना रहता है। ठीक है, प्लस इसमें डिफरेंस को जोड़ना रहता है। तो आपको 18, 15, 9 और 6 का आपको एलसीएम निकालना है। ठीक है, ये आपको इसका एलसीएम निकालना है। ठीक है, इसका आपको एलसीएम निकालना है। ठीक है, तो ये होता है 18 पंच 90। क्या 90 15 के पाढ़ा में आता है, 9 के पाढ़ा में आता है, 6 के पाढ़ा में आता है? तो हाँ, 90 जो है मतलब इसका मतलब है 18, 15 और 9 का मुझे एलसीएम निकालना है। ठीक है, यदि आपको मैं प्रोसेस से बताना चाहूँ तो यदि फिलहाल एक बार और देख लीजिए, 15 और 18 मैंने बताया था कि सबसे बड़ी संख्या को आप पहले पकड़िएगा। सबसे बड़ी संख्या है हमारा 18। ठीक है, तो 18 को हम प्राइम फैक्टर कैसे लिख सकते हैं? 9 दूनी 18, और 9 को 3 इंटू 3 इंटू 2 लिख सकता हूँ। ठीक है, तो 3 3 9, 9 दूनी 18 हो गया। अब 15 को हम कैसे लिख सकते हैं? तो 5 या 15 लिख सकते हैं। नीचे 3 है, ठीक है, 5 नहीं है तो मैंने यहाँ 5 लिख दिया। ठीक है, अब मैं चलता हूँ 9 के पास। क्या मेरे पास 9 है? क्या देखिए 3 इंटू 3 9 होता है, मेरे पास 9 है। 6 है क्या मेरे पास? तो 3 दूनी 6 होता है, 6 भी मेरे पास है। अब देखिए ये होता है आपका, है ना। तो ये हो गया 5 दूनी 10, 10 या 30, 30 या 90, है ना। अल्टीमेटली मुझे एलसीएम मिल गया 90, और इसमें प्लस क्या करना था? डिफरेंस। डिफरेंस क्या है? 4 है। डिफरेंस के इक्वल टू 4 है, तो मैं 4 करूँगा तो मुझे आंसर मिल जाएगा 94, जो मेरा ऑप्शन नंबर सी में है। ठीक है, एक तो आप इसको ऐसे बना सकते थे। ठीक है, अब इसका सेकंड मेथड देखिए और शॉर्ट देखिए। ठीक है, सेकंड देखिए और शॉर्ट मेथड देखिए। इसका सेकंड और शॉर्ट मेथड क्या है? ये पता है कि नीचे जो ऑप्शन आया है ना, वो एलसीएम प्लस डिफरेंस होगा, है ना। नीचे जो ऑप्शन दिया गया है या फिर नीचे जो मेरा सही ऑप्शन है उसमें एलसीएम प्लस डिफरेंस होगा, पक्की बात है। तो यदि मैं उस डिफरेंस से, है ना, उस डिफरेंस यदि उस जो ऑप्शन से यदि मैं डिफरेंस माइनस कर दूँ तो मुझे क्या क्या बचेगा? देखिए, ए में मेरे पास 100 बच जाएगा,
सी में मेरे पास 90 बचेगा 4 माइनस करने पर, बी में मेरे पास बच जाएगा 104 बचेगा, और डी में मेरे पास बच जाएगा 92 है तो ये बच जाएगा मेरे पास 88 बच जाएगा। ठीक है, पक्की बात है। देखिए अब देखिए मैंने क्या कहा है, एलसीएम है ना, 6 9 15 का एलसीएम है। इसका मतलब जो मेरा ऑप्शन होगा वो 6 से भी कटेगा, 9 से भी कटेगा, 15 से भी कटेगा और 18 से भी कटेगा। क्या ए मेरा 15 से या फिर 6 18 से कटेगा? बिल्कुल नहीं कटेगा। क्या 104 मेरा 6 9 15 किसी एक से भी कट जाएगा? नहीं। अगर एक से कट जाएगा तो बाकी से भी काटना पड़ेगा, है ना, मतलब सभी से कटना चाहिए, तो ये तो कटेगा नहीं। 88 कटेगा नहीं, 90 सभी से कट जाएगा। तो ऐसा भी आप बना सकते हो शॉर्ट मेथड में। मैं तो आपको लिख के बताएं इसलिए समय लग रहा है, अब बिना लिखे बताओगे। देखिए सबसे पहले चेक करने का आसान तरीका रहता है 3 से भाग करने का और 2 से काटने का। सम संख्या तो 2 से कट जाएगा, 3 है तो उसके उसके डिजिट को जोड़ के आप काट के देख सकते हैं। तो ये आपके फास्ट तरीके होते हैं सॉल्व करने के। ठीक है, तो वीडियो थोड़ा लंबा हो गया 40 मिनट का, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।